दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सरबजीत सिंह, राजौरी जिले के खालसा चौक में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ एक्सीएन कालाकोट के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और लोगों ने यहाँ पर रोड बंद करके एक्सीएन कालाकोट के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर बात करें तो यहाँ जो रोड जो है वो खालसा चौक को मुरादपुर जो नेशनल हाईवे के साथ टच करके पिछले लंबे समय से इसकी खस्तारी को लेकर लोग काफी परेशान है और इसका नतीजा आज मैं आपको बताऊंगी 2 दिन से काफी बारिश है और इस रोड में इतने खड्डे हैं कि मैं आपको बता दूं कि इसका नतीजा ये निकला कि आज तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ है इस रोड की खस्ताली को लेकर। लोगों के अंदर काफी गुस्सा है और लोग यहाँ पर कंसर्न विभाग के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग। जी हरीश जी, क्या पिछले लंबे समय से रोड की खस्ताली को लेकर यहाँ पर आपने भी काफी एहतजाज किए, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ अगर बात करें तो आज तक इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया? लगातार पिछले 3 महीनों से यहाँ पे 50 बार कालाकोट एक्सीएन को इंटीमेट किया गया इस रोड की खस्ता हालत के लिए। ये रोड जो आज है, हम सुनते थे कि सड़क के अंदर गड्ढे होते हैं, लेकिन गड्ढों के अंदर अगर किसी को सड़क देखनी है तो मुरादपुर से ढंगरी वाले इस पोर्शन को देखने आ जाओ। लगातार 3 महीने से 50 और इंटीमेट करने के बाद, 2 बार यहाँ पे प्रोटेस्ट एजिटेट करने के बाद, इतनी बार एक्सीएन कालाकोट को बोलने के बाद भी आज इस रोड की ये हालत है। लगातार पिछले यहाँ पे कई मोटरसाइकिलों के एक्सीडेंट हुए, कई छोटी गाड़ियों का नुकसान हुआ। आज यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी पलट गई, कौन इसका लायबल है? एक तरफ जो हमारा मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है वो एक गाड़ी में एक कागज की कमी होती है, एक उसके ऊपर टेपिंग नहीं होती तो उसका भी चालान करता है। जब आप इतनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी सेट करते हो लोगों को ऊपर चालान करने के लिए, तो इस रोड को किसने देखना है? आज इतना बड़ा ये लोग टैक्स भरते हैं, ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सब वहां पे टोकन फी भरते हैं सरकार के अंदर और उसके बाद उनको बदले में इस प्रकार की रोड दी जाती है। और एक्सीएन कालाकोट से हमारा आग्रह रहेगा कि आपने लगातार पिछले 6 महीने से इन लोगों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया है, आपको अपनी चेयर से रिजाइन कर देना चाहिए। मोदी सरकार के आने के बाद देश के अंदर एक एक्ट बना है कि जिसके जो भी अफसर काम नहीं करेगा, जिसकी एज 50 साल के ऊपर है, उसको कुर्सी से उतारने का एक प्रावधान भी है। मैं माननीय एलजी साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि एक्सीएन कालाकोट को तत्काल प्रभाव से टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के एक्सीडेंट अगर यहाँ पे होंगे, इस प्रकार से हमारे लोगों की जानें जाएंगी, हमारे लोग इंजर्ड होंगे, हमारी गाड़ियों का नुकसान होगा, तो उसकी अगर अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी तो करोड़ों रुपया जो ये लेते हैं, करोड़ों रुपए की सैलरीज जो इनके यहाँ लोग लेते हैं, इस रोड के ऊपर जो जेई है, जो एडब्ल्यू है, उनको तत्काल प्रभाव में सस्पेंड करके उनके ऊपर टर्मिनेशन के लिए प्रोसीड उनको करना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, वो लिप्त हैं, वो उन कामों के ऊपर जाते हैं जहां उनको मोटी कमीशन मिलती है। इन्होंने आज कमीशन के को अपने लेने के चक्कर में ऐसी रोडों को, जिसके ऊपर एक पूरा बुदल बकोरी का इलाका ये रोड फीड करती है, कालाकोट से लेके मोगला त्रियाट को ये रोड फीड करती है, अड़गी दलोड़ी से लेके ये रोड बडाल तक फीड करती है। इतने बड़े एरिया की ये रोड, उसकी ये हालत, ये बताता है कि ये लोग लीस्ट कंसर्न है इस रोड के ऊपर। और ये सिर्फ कमीशन के चक्कर में इनकी प्रॉपर्टीज भी चेक करनी चाहिए कि कितना पैसा इन्होंने कमाया है, क्योंकि 6 महीने इसी रोड पे वो खुद ट्रेवल करते आए हैं और उनको ये रोड नहीं दिखी। इसका मतलब कि जहां जहां से उनको मोटा पैसा आता है वो लोग उसी में लिप्त हैं। मैं एलजी साहब से आग्रह करना चाहूंगा तत्काल प्रभाव में इन लोगों के टर्मिनेशन के लिए प्रोसीड करना चाहिए। धन्यवाद। हरी जी, मुझे बताएं कि जब रोड का काम शुरू हुआ था, उसके जब रोड का टेंडर लगता है उसके बाद मेंटेनेंस वर्क का भी होता है, लेकिन जिस ठेकेदार ने इस रोड को बनाया, लेकिन उसने आज तक इस रोड की तरफ वापस देखा। यार मानते हैं कि कंसर्न विभाग की तरफ से की मिलीभगत उस ठेकेदार के साथ हो सकती है? जब तक डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्टर को शील्ड नहीं करेगा, तब तक कॉन्ट्रैक्टर की औकात नहीं है कि वो यहाँ पे घटिया काम कर जाए। आज इस प्रकार का काम, यहाँ पे रोड के बीच में गड्ढे नहीं है, गड्ढों के बीच में रोड बची है, ये बताता है कि मेंटेनेंस वर्क क्या, जो काम भी यहाँ पे हुआ है वो सब स्टैंडर्ड काम हुआ है, लो क्वालिटी का काम यहाँ पे किया गया है। इस रोड के ऊपर हमने रिपीटेडली उनको कहा कि इसको सिमेंटेड कंक्रीट कर दो, अगर इनके बस में नहीं है तो ये पोर्शन ये बीआरओ ग्रिफ के अंडर कर दे, क्योंकि इनको सिर्फ कमीशन खाने से मतलब है। तो इस प्रकार की अगर रोड ये लोगों को देंगे, और ऐसे जो एक्सीडेंट आज यहाँ पे हुआ है, इससे पहले यहाँ पे 2 पहिया वाहनों के, मोटरसाइकिलों के यहाँ 50 के करीब एक्सीडेंट हो चुके हैं। छोटी गाड़ियां कई सौ यहाँ नीचे लग चुकी हैं, पलट चुके हैं। उनके जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या इनकी जो एक कमीशन लेके जो इनकी कोठियां बन रही हैं, इनको ये नहीं दिखता कि लोगों की क्या परेशानियां हैं, क्या पीड़ा है? एक्सीएन कालाकोट से हमारी अभी बात हुई, उनका कहना है कि मैं भी इस रोड से डेली गुजरता हूं, उनको ये दिखता नहीं है कि इस रोड की इतनी बुरी हालत है। अगर 6 महीने से वो कह रहे हैं कि मैं लगातार इस रोड से गुजरता हूं, तो ये बताता है कि वो उनका कितना बड़ा फेलियर है कि 6 महीने लगातार यहाँ से गुजरने के बाद उनकी नजर इन गड्ढों के ऊपर अगर नहीं गई, तो ये बताता है कि उनका माइंडसेट किस ओर है, उनकी मानसिकता सिर्फ पैसा कमाने की ओर है, ना कि लोगों को सर्व करने के लिए। उनको सरकार ने अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे
बैठे हैं उनको कोई भी उनका उनका मतलब नहीं बन जाता इस पोस्ट पे रहने का। मैं एलजी साहब से आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो सिर्फ करप्शन में लिप्त हैं और लोगों के जेन्युइन काम नहीं कर रहे हैं, उनको टर्मिनेशन के लिए उनको प्रोसीड करना चाहिए यहाँ पे। जी क्या कहेंगे आप, रोड की खस्ताहाली पिछले लंबे समय से यहाँ पर? देखिए, बड़े शर्म की बात है कि जो ये पुल डांगरी और मुरादपुर के बीच जो पुल है, जो इस रोड की हालत इतनी खस्ता है और हर डिपार्टमेंट के लोग, क्या एक्शन, क्या एमएलए मंत्री भी यहाँ से गुजरते हैं और उनको भी ये पूरा पता है कि रोड की हालत क्या है, पर देख के अनदेखा करते हैं। ठीक है। और रही बात कि इसकी कागजों में मेंटेनेंस है, बट करता कोई नहीं। एक खड्डू की भरपाई भी ये नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। कितनी लापरवाही की बात है और कितने अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज कालाकोट एक्शन यहाँ आए 5 मिनट के लिए और गाड़ी से नीचे नहीं उतरे, जबकि पब्लिक यहाँ खड़ी है, उन्होंने गाड़ी से नीचे उतरने की तकलीफ नहीं की कि मौका देखें, विजिट करें एक रोड की हालत क्या है। ठीक है। यहाँ गाड़ी तो क्या, यहाँ घोड़ा भी नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं मैं 2 लफ्ज़ से बात खत्म करूंगा, कहीं ना कहीं ये डिपार्टमेंट फेलियर है, ये मिली भगत से ये काम हो रहा है। ठीक है सर।